अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन एलिप्स और हाइपरबोला को कितने पॉइंट्स पर टच करती है। सो क्या है इसका सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 1 जो है उसके दो और पार्ट्स को। पहले लेक्चर के अंदर हमने जो बात की थी वो सिर्फ पैराबोला को लेके की थी और इसमें हम एलिप्स और हाइपरबोला के ऊपर वही डिस्कशन करेंगे। सो इसके प्रूफ का आगाज़ करते हैं। देखिएगा जी, आपके पास एक लाइन मौजूद है और एक इक्वेशन मौजूद है। लाइन जो आपके पास मौजूद है वो है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसको नंबर 1 कह दीजिए। और जो आपके यहाँ मौजूद है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, उसको आप लिखिए वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लो जी, ये दो इक्वेशंस हैं। अब इन दो इक्वेशंस को उस तरह से ट्रीट कीजिए कि आपने यहाँ से बनाना है, क्या बनाना है ज़रा गौर कीजिए। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ये सेकंड है, इसको पुट कर दें, पुट 1 into 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे अब क्या आएगा एम एक्स प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन में वैसे तो मैसेज बड़ा वाज़ेह है और वो क्या है कि आपके पास ये जो एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इन दैट पॉइंट के हमारे पास बन जाए ओवरऑल ये सीन, ताकि हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे सकें। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लिखिए प्लस इसको आप ओपन कर दीजिए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखें आपने क्या करना है। अब आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लें, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह दें कि आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसको इधर ले आएँ, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ये आ जाएगा आपके पास कंप्लीट बना के। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ एम स्क्वायर के साथ ये है ए स्क्वायर प्लस ये है बी स्क्वायर और इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। उसके बाद ये आप एक्स वाली वैल्यू लिखिएगा प्लस 2a स्क्वायर एम सी और इसके साथ आ जाएगा x और प्लस अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लें और ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साफ जाहिर है एक ही मतलब है और ये दो वैल्यूज़ दे रही है एब्सिसा की। सो आप ये कहें इसको इक्वेशन नंबर 3 कह के कि ये 3 है। सो 3 गिव्स ये जो है 2 वैल्यूज़ ऑफ एब्सिसा, वैल्यूज़ ऑफ एब्सिसा। अच्छा, ये एब्सिसा की दो वैल्यूज़ दे रही है, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज़ दे रही है, तो विच इम्प्लाइज दैट व्हेन हम इसको रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, सो व्हेन इट रिप्लेस इन इक्वेशन 1 it will give 2 values of y, will give 2 values of y। नहीं जी, ये y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका मतलब है यहाँ दो वैल्यूज़ x की, दो वैल्यूज़ y की, तो हमारे पास जो कुछ सीन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो से हम कह देते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास कोई x1 y1 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास कोई x2 y2 है। इस तरह से ये कोई दो पॉइंट्स आ जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि ये इसके डिफरेंट केसेस बनेंगे और वो 3 केसेस होंगे। वो डायग्राम से अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज़ तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। सो आइए चलते हैं इसकी डायग्राम की जानिब और देखते हैं इसकी स्केचिंग में
कि किस तरह से एक लाइन किसी भी एलिप्स को एक पॉइंट पे, एक दो पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती, उसका क्या तरीकाकार है। तो आइए उसकी जानिब चलते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है ये आपके सामने मैं लेके आया एक एलिप्स को, आप देख रहे हैं जी ये एलिप्स है। अब देखिए यहाँ 3 केसेस बन सकते हैं, मैं इस तरह से 3 केसेस बना देता हूँ। फ़र्ज़ करें जी मैं कहता हूँ कि कोई एक लाइन है, वो इसको इस तरह से 2 पॉइंट्स पर कट करती है जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। आप देखें अगर वो इसको 2 पॉइंट पर कट करेगी तो ये सीन बनेगा। अगर वो लाइन लेट्स से दैट चली जाती है इस जगह पे और इसको एक पॉइंट पर कट करती हुई गुजरती है, जस्ट एट ऑन 1 पॉइंट, सो जब वो लाइन एक पॉइंट पर कट करेगी तो वो लाइन टेंजेंट लाइन बन जाती है, जो हमने आगे इसको फाइंड भी करना है कंडीशन को। और अगर वो लाइन इसको कट ही नहीं करती, अवे फ्रॉम दैट चली जाती है, तो मैं ये इधर ही बना दूं या इस साइड पे बना दूं, किसी साइड पे भी आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 टोटल केसेस बन सकते हैं। आप देखें इस सूरत में भी ये लाइन सीकेंट लाइन कहलाएगी जब 2 पॉइंट्स पर टच करेगी। ये लाइन जो है आपकी टेंजेंट लाइन कहलाएगी, इसको कहते हैं सीकेंट, इसको कहते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट की हमने कंडीशन भी बतानी है यहाँ पे। सो हम तीनों कंडीशंस बताएंगे रिगार्डिंग टू दैट। और ये लाइन इसको टच नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइन जो उसमें से पास कर रही है अवे फ्रॉम दैट कर्व। ले जी ये 3 केसेस हो सकते थे। अब इन 3 केसेस को लेके मैं यहाँ पे आपके सामने इसको आगे प्रोसीड करूँगा। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सो आपको पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वो है b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। मैं उसके मुताबिक जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी उसमें से जब a b c की वैल्यूज़ लेके लिखता हूँ तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलता हूँ। b की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 2mc, ऊपर इक्वेशन मौजूद है आप वहाँ से देख सकते हैं। 2mc² ये आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे a आएगा और a की जो इस वक्त हमारे पास वैल्यू है वो है a² m² प्लस b², ये आ गया। और फिर a के साथ जो आपके पास c आएगा 4ac, आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है, वो है a² c² माइनस a² b², ये आ गया। लो जी ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिमिनेंट को ज़रा कैलकुलेट करके प्रॉपर जो कैंसिलेशन होती है वो कैंसिलेशन करते हैं और प्रॉपर बनाते हैं, फिर इसकी कंडीशंस डिस्कस करेंगे। देखिएगा जी ये आ जाएगा 4m² c² a4, ये आ जाएगा 4m² c² a4। उसके बाद माइनस 4a² और ये आएगा m²। अब देखें a² m² और ये a² और c² है, तो इधर लिखें c² और इस स्क्वायर को आप 4 कर दें क्योंकि ये डबल हो गया। फिर नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a4 आ जाएगा और m² b²। फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा प्लस a² b² c²। ये मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। अच्छा ये तीसरी जो एंड पे आखिरी बात रह गई वो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस a² b4। लें जी अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से हम ये करते हैं, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, ये आएगा m² c² a4 माइनस m² c² a4 ही लिख देता हूँ। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा a4 m² b²। फिर नेक्स्ट माइनस हो जाएगा a² b² c² और ये प्लस हो जाएगा a² b4। ले जी यहाँ से ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद आप देखिएगा हमारे पास कुछ ये बच रहा है 4 टाइम्स, ये बन जाएगा जो c² है इसको अलग कर दें, इसमें से a² b² कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a² m² प्लस b²
और इसके साथ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ले जी, अब आपको पता है जो डिस्क्रिमिनेंट के होते हैं वो 3 केसेस होते हैं, और वो 3 केसेस ये होते हैं कि अगर मैं बात करूं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स और लेस देन 0 है, अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट केस देता है, उसका जो केस होता है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाता है। फिर अगर वो ये आ जाता है 0 तो वो आपके पास रियल एंड इक्वल हो जाते हैं, यानी कि उससे टेंजेंट बन जाती है, रियल एंड इक्वल। और अगर तीसरा केस लेस देन का है तो वो इमेजिनरी का है, ऐसे केस के अंदर वो आपके पास लाइन टच नहीं करती। सो ये 3 केसेस थे। अब इन 3 केसेस के मुताबिक ज़रा चलिएगा, तो मैं पहले टेंजेंट को, चूँकि हमने यहाँ पे डिस्कस करना होता है, सो मैं टेंजेंट लाइन की अगर यहाँ पे बात करता चलूँ तो टेंजेंट लाइन में हमारे पास ये हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट को आपने 0 के इक्वल रखना होता है टेंजेंट के लिए। सो यहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा। अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर जो डिस्क्रिमिनेंट बना है वो लिखिए, यहाँ पे 0 से इक्वेट कर दीजिए, 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये बात उधर चला गया ये वाला पोर्शन, और ये रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चलें जी, इसके बाद अगले केस की जानिब बढ़ते हैं, और वो आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये आप ये कह दें कि सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये आपके पास टेंजेंट लाइन बनेगी। सो आप इस लाइन को देखिएगा क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर 1 की जानिब जब हम जाते हैं तो वो थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है तो एम एक्स प्लस सी की जगह पे आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जो है वो वहाँ पे टेंजेंट लाइन मौजूद है। अच्छा, यहाँ से अगर बाकी के 2 केस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अगर उनको देख लिया जाए, और वो 2 केस जो हैं आपके पास कि एक है कि जब रियल एंड डिस्टिंक्ट का आ जाए तो फिर मैं अगर उसकी सूरत में कहूँ कि वो सीकेंट लाइन बनती है रियल एंड डिस्टिंक्ट में, तो उसमें क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है। अच्छा, अब जब मैं इस पोर्शन को ग्रेटर देन 0 करूँगा तो सी स्क्वायर इधर चला जाएगा, यानी कि ये जो केस बन रहा है इस केस के अंदर अगर मैं डायरेक्ट ही आपको ये बात बता दूं तो सी स्क्वायर को उधर ले जाएं, वो आ जाएगा लेसर वाली साइड पे सी स्क्वायर, और ये ग्रेटर है और ये है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जब सी स्क्वायर छोटा होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो फिर आपके पास वो लाइन सीकेंट लाइन बन जाती है, यानी कि उसको 2 पॉइंट पे टच करती है। और अगर आपके पास वो लाइन उसको टच ना करे तो वो क्या होगा, डज नॉट टचेस, वो तीसरा केस बन जाएगा। और उस केस के अंदर आपका जो सी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हो जाएगा। तो ये वो 3 केसेस हैं जिनकी यहाँ पे हम बात कर रहे थे। अच्छा, हाइपरबोला आगे हमने चूंकि डिस्कस करना है तो हाइपरबोला को हम सेपरेटली डिस्कस नहीं करेंगे। और वो क्यों नहीं सेपरेटली डिस्कस करेंगे, आप ज़रा उस पर गौर करें। हाइपरबोला पे जब मैं आता हूँ तो ज़रा गौर कीजिएगा। नंबर 3 पे अब हमने बात करनी है, यही सारी डिस्कशन करनी है हाइपरबोला के लिए। अब मैं हाइपरबोला के लिए इसलिए नहीं कर रहा कि सेम लाइंस हैं, सेम पैटर्न है, आपकी बुक ने भी इसको डायरेक्ट बताया, और आप इसको अगर आप इसके साथ रिलेट करके बताना चाहें तो डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर अलग से सवाल आएगा तो फिर आपने प्रोसीड करना है जस्ट लाइक जैसे मैंने इलिप्स के लिए सारा किया, सिर्फ उसमें आपका जो रिप्लेसमेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो आपने जस्ट क्या करना है कि आपके पास देखें एक तरफ इलिप्स है एक तरफ हाइपरबोला है। अगर आप इलिप्स के अंदर, ये जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ ये इलिप्स की है, अगर आप इलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आपके पास आ रहा है। इसमें एक रिप्लेसमेंट कर लें, और वो रिप्लेसमेंट क्या कर लें कि अगर मैं ये कह देता हूँ कि हम कह देते हैं कि जी बी स्क्वायर को रिप्लेस कर लें माइनस बी स्क्वायर के साथ, तो देखें जब आप ये रिप्लेसमेंट देखेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बाकी तो सब कुछ वही रहना है। अब इस रिप्लेसमेंट की मदद से ये जो ऊपर मैंने तीनों कंडीशंस डिस्कस की हैं ये आप बराह रास्त डिस्कस कर सकते हैं। देखें कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपने अभी टेंजेंट की कंडीशन डिस्कस की। अब वो टेंजेंट की कंडीशन के अंदर आपने ये बताया कि जो आपका सी है वो था प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं प्लस बी स्क्वायर को यहाँ माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ, ये टेंजेंट बन गई। अगर मैंने दूसरा केस आपको बताया सिर्फ उसमें ये चेंज कर दे माइनस बी स्क्वायर, बाकी तो सब कुछ वही आना है। अब अगर मैं सीकेंट वाले केस की बात करूँगा यहाँ पे कि वो लाइन सीकेंट लाइन बनेगी, तो मैं ये कहूँगा कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर मैं डज नॉट टचेस की बात करूँगा, अवे उसमें चली जाएगी वो लाइन, तो ऐसी सूरत में सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो ये तीन वो केसेस थे जो आपने यहाँ पे बराह रास्त डिस्कस कर देने हैं। लिहाजा इस ऊपर वाले केस को लगा के जो आपके पास हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट आती है आप वो लिखिए, टेंजेंट ऑन हाइपरबोला जो बनती है, चूंकि टेंजेंट का ही सारा मामला यहाँ पे चल रहा है। सो टेंजेंट ऑन हाइपरबोला जो मेरे पास बनेगी वो बराह रास्त मैं यहाँ पे लिखूँगा, और वो ये आएगी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की बात करनी है। अब यहाँ c की मैंने वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स और c की जगह पे आ जाएगा प्लस माइनस, और वो हम कंडीशन लगा देंगे ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगी। अब अगर वो प्रीवियस वाली लाइन आप यहाँ पे रखें, वो सारे केसेस को लेके आएँ, तो आप देखेंगे क्या बनता है। ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन है, इस सूरत में आपके पास हालात कुछ ये बने कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स और ये बनी प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और इसके साथ आपका प्लस बी स्क्वायर आ गया। यानी कि अगर मैं सिर्फ कंडीशन को लिखूं तो कंडीशन है c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगी। और अगर सेकेंड की कंडीशन पे बात करूं तो सेकेंड की कंडीशन थी सी स्क्वायर लेस देन, जो मेरे पास आ रहा था वो था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो तीसरा वाला केस था उसमें जो हमने लिखा वो हमारे पास कुछ इस तरह से था कि अगर सी स्क्वायर की बात करें तो ये ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। और हाइपरबोला के केस के अंदर ये तीनों बातें जो हैं वो आपके साथ सिर्फ बी स्क्वायर की जगह पे नेगेटिव बी के साथ आ जाएंगी। जी, तो देखा आपने किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, एलिप्स और हाइपरबोला के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने बनाती है। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।